हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, जिसको हम आज यहाँ पे करने वाले हैं कवर। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ क्वेश्चंस हम इससे रिलेटेड करेंगे। तो ठीक है बच्चों, टॉपिक है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखिए, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। सिंपल एक्सप्रेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उनको कंपेयर कैसे करते हैं, तुलना कैसे करते हैं, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी तक, है ना। कंपैरिजन कैसे करते हैं, तीन सिंबल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम कंपेयर करते हैं, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू। समझ में आ गया। अगर दो एक्सप्रेशन बराबर हैं तो इसका यूज करेंगे। अगर पहले वाली एक्सप्रेशंस बड़ी है तो इस सिंबल का यूज करेंगे, और अगर छोटी है तो इस सिंबल का यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज। तो चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस हम करते हैं। अब थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखूंगा, उसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, और फिर इसी स्टेटमेंट को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो नोट करेंगे, मल्लेश bought Mallesh bought 30 marbles. Mallesh bought 30 marbles to the playground. प्लेग्राउंड में मल्लेश 30 मार्बल्स लेके आया। अरुण बोट 5 bags of marbles with 4 marbles in each bag। देखिए, इसको समझना जरूरी है बच्चों आपको। marbles how many marbles did Mallesh and Arun bring to the प्लेग्राउंड, ठीक है। ये सवाल है, इसको अच्छे से आप एक बार रीड करें और मुझे बताएं, क्या आप इसको समझ पा रहे हैं बच्चों। अब देखिए, ये चीज तो समझ में आई ना बच्चों सबके। किसी को कोई डाउट है। अब यहां से, ठीक है, एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना। अब इसका अगर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बनेगा, तो क्या बनेगा इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है मल्लेश और अरुण दो लड़के हैं, ठीक है। वो कुछ मार्बल्स लेके आए क्लास में या प्लेग्राउंड में, कुछ मार्बल्स लेके आए वो, ठीक है। तो जो मल्लेश है वो 30 मार्बल लेके आया, और अरुण लेके आया है 5 बैग मार्बल के, ठीक है। 5 थैले मार्बल के लेके आए, छोटे छोटे, जिनमें हर एक थैले में 4 मार्बल्स हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि वो दोनों मिलके टोटल कितने मार्बल्स लेके आए प्लेग्राउंड में। तो इन दोनों के मार्बल्स ऐड कर देंगे। मार्बल्स बोट बाय मल्लेश कितने हैं, 30 हैं। इसको जोड़ना है मार्बल्स बोट बाय अरुण, कितने हैं,
5 × 4, 5 × 4 ये है मार्बल। समझ में आया? अब यहां पे दिक्कत क्या हुई कि दो बच्चे हैं जिन्होंने, एक रवि है एक सोनू है। इन दोनों से पूछा गया, मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दिया और इनसे मैंने बोला कि ये बताओ कि टोटल कितने मार्बल आए प्लेग्राउंड में। तो एक बच्चे का आंसर आता है 140, ठीक है, और एक का आता है 50। ये अलग अलग कैसे आ रहा है? एक्सप्रेशन तो एक ही है हमारे पास, है ना। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया उनको, क्योंकि कुछ बेसिक चीजें क्लियर नहीं थी, ठीक है। अब क्या है, उनको सिचुएशन तो पता ही नहीं था, सिचुएशन नहीं पता थी ना। तो उन्होंने क्या किया, देखिए सोनू ने क्या किया, 5 को 4 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 20 आया, और 20 में फिर 30 को जोड़ दिया 50 आ गया। लेकिन रवि ने क्या किया, पहले 30 को और 5 को ऐड कर दिया, फिर जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, इसीलिए दोनों के आंसर्स अलग अलग आ गए। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पे ये कंफ्यूजन क्यों हुआ, कोई बता सकता है बच्चा? ये कंफ्यूजन इसीलिए हुआ क्योंकि सिर्फ आप एक्सप्रेशन को देख के तो नहीं बता सकते कि पहले आप ऐड करना है या आपको मल्टीप्लाई करना है ना। इसीलिए ये कंफ्यूजन हो गया। पहले एडिशन करा तो अलग आंसर आया, मल्टीप्लिकेशन करा तो अलग आंसर आया। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, ये कंफ्यूजन सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं, और यही है आपका अगला टॉपिक। समझ में आया? तो यहां पे अगर हम ब्रैकेट्स का यूज कर लेते और ऐसे हम ब्रैकेट लगा देते तो रवि ये आंसर नहीं निकालता, ठीक है। तब हमारा यही आंसर आता, क्योंकि मुझे पता लग गया जो ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है, और फिर ऐड करना है। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है, मतलब पहले मल्टीप्लाई करूंगा और फिर ऐड करूंगा। समझ में आया? नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, अब यहां पे आया है टॉपिक ब्रैकेट्स इन एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो सिचुएशन को समझते हुए यहाँ पे 30 + 5 × 4, ठीक है। तो हमें ये पता लगा सिचुएशन को समझते हुए कि ये जो मार्बल है ये लेके आया था मल्लेश, ठीक है, और ये जो मार्बल है ये लेके आया था अरुण। इन दोनों को जोड़ना है हमें। तो पहले हमें अरुण जो मार्बल लेके आया था वो फाइंड आउट करने चाहिए, फिर जोड़ेंगे, है ना, तभी ये करेक्ट एक्सप्रेशन बनेगी। तो इसीलिए हमने क्या किया है, ब्रैकेट्स का यूज कर दिया, और इस एक्सप्रेशन में जैसे ही ब्रैकेट का यूज किया कंफ्यूजन हो गया दूर। 30 + 5 × 20, और ये सही आंसर आ गया, टोटल मार्बल्स 50 आ गई। समझ में आया है? चलिए, अब हम इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे इसको समझना। ठीक है, ये रीड करो फिर इसको समझते हैं हम। एक एग्जांपल है, इसमें बोला गया है इरफान बॉट अ पैक ऑफ बिस्किट्स फॉर ₹15।
and a packet of tur dal for rupees 56. He gave the shopkeeper 100. Write an expression that can help us calculate the change Irfan will get back from the shopkeeper. तो भाई क्या हुआ, ध्यान से समझना इसको। इरफान ने दुकान पे गया इरफान और 100 रुपए लेके गया वो घर से। कितने रुपए? 100 रुपए। तो इरफान ने 15 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट खरीदा और 56 रुपए की तूर की दाल खरीदी और उसने 100 रुपए का नोट दे दिया दुकानदार को। अब दुकानदार उसको कितने रुपए वापस करेगा ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगाने के लिए आप एक एक्सप्रेशन लिखिए, ठीक है। तो जल्दी से इसकी एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करेंगे आप। समझ में आया ना? अब देखिए इसको समझने की कोशिश करें। अगर इस चीज को समझने की कोशिश करें तो इरफान ने क्या क्या सामान खरीदा? 15 रुपए का तो बिस्किट खरीदा और 56 रुपए की उसने दाल खरीदी तूर की, है ना। तो इतना खर्चा कर दिया उसने। समझ में आया? तो अब जो ये खर्चा किया है ये तो जो ये रुपए घर से लाया था इसमें से घट जाना चाहिए, है ना। मतलब 100 रुपीज वो लेके आया था, उसमें से 15 और 56 का जोड़ जो होगा उसको घटा देंगे 100 में से, और जो आंसर आएगा वही पैसे उसको वापस मिलेंगे। समझ में आ रहा है ना? आप दुकान पे जाते होंगे यही करते होंगे, जो पैसे लेके गए उसमें से जो जो सामान लिया उन सबको जोड़ के उतना अमाउंट घटा के आपको वापस मिल जाता है चेंज। समझ में आ गया? अब देखिए ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, है ना। ये क्या बन गई है? एक्सप्रेशन बन गई है 100 माइनस 15 प्लस 56, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये सिचुएशन नहीं पता और अगर हमने पहले क्या कर दिया, पहले इसमें से ये घटा दिया 15, 100 में से 15 घटा के कितना आ गया? 85 आ गया। फिर इसमें 56 जोड़ दिया हमने तो कितना आ गया? 6 और 5 11, 8 और 5 13 और 1 14, 141 रुपए आ गए। तो ये आपको अजीब नहीं लग रहा कि 100 रुपए तो उसने दुकानदार को दिए, सामान भी ले लिया और उसको 100 से ज्यादा रुपए वापस मिल रहे हैं, है ना। तो हिसाब गड़बड़ हो गया ना। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज करें, अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल करें तो ये गड़बड़ नहीं होगी। ब्रैकेट का इस्तेमाल कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मतलब हमने क्या किया है? 100 माइनस 15 प्लस 56। पहले हम इनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन पहले नहीं करेंगे क्योंकि ये सामान लिया है, ब्रैकेट से पता लग गया। और ये 100 माइनस 15 प्लस 56 कितना हो गया? ये हो गया 6 और 5 11, 5 6 और 1 7, 71। और 100 माइनस 71 कितना आ गया? 29। तो ये पता लग गया। ये एक्सप्रेशन बिल्कुल हेल्प करेगी ये पता लगाने के लिए कि उसको 29 रुपए मिले दुकानदार से वापस। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, समझ में आया? तो अब देखिए एक चीज और यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे, यह है टर्म्स इन एक्सप्रेशंस। ठीक है, टर्म्स इन एक्सप्रेशंस, ठीक है, यानी कि व्यंजकों में पद। ठीक है, क्या होते हैं इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक टर्म है, अभी जो प्रीवियस टर्म है वही ले लेते हैं, 30 प्लस 5 इंटू 4 है। अगर ब्रैकेट नहीं है तो क्या हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमें इसमें पहले क्या करना है? तो हम इसको इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑपरेशन है। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा ऑपरेशन है। ये ऐड हो रहा है, यहाँ पे
मल्टीप्लाई हो रहा है, कहीं पे डिवाइड भी होगा। तो हम क्या करते हैं, इनको टर्म्स की नजर से देखते हैं, पदों की नजर से देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक टर्म होगी, ठीक है, और ये एक टर्म हो गई, ठीक है। इस प्रकार से जैसे हम यहाँ पे अगर 12 + 7 लिखें तो टर्म्स आर पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय अ प्लस साइन, ठीक है। तो टर्म्स क्या क्या आ गई यहाँ पे, टर्म्स आ गई बच्चों 12 और 7, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 और 7, ये दो टर्म होगी। समझ में आ रहा है, इसको नोट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस देख रहे हैं या जो टॉपिक्स हमने किए हैं, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से उनको समझ रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। अभी हमने सीखा है कि भाई ब्रैकेट्स कहाँ यूज करते हैं, क्यों जरूरत पड़ी उसकी, और फिर टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। एक एक्सप्रेशंस में अलग अलग अगर हमें टर्म्स देखने हैं तो हम कैसे देख सकते हैं। तो इनको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।